जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मैं बहुत पहले से जुड़ गई थी और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मेरे बहुत ही काम हुए, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मार्च में मेरे खाता बंद हो गया था बैंक में। मैं बहुत परेशान थी और मेरा डेबिट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गुरु जी, मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में थी। मैंने कुछ नहीं सोचा और गुरु पा के स्वरूप के सामने आई और मैंने कहा, गुरु अब आपको ही करना है जो करना है। और बस इतना कहकर मैं सो गई। सुबह मैं बैंक के लिए चली गुरु संगत जी, और जैसे मैं अपने स्कूटी पे बैठी, मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने पास ले रखा था और मैंने कहा, गुरु जी आप चलो, आपको ही ये काम करना है। संगत जी, मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ी कि मैंने देखा कि कई बटरफ्लाई मेरे स्कूटी के बगल बगल उड़ रही हैं। फिर संगत जी, काफ़ी दूर मुझे जाना था, 10-12 किलोमीटर दूर। कुछ देर तक वो बटरफ्लाई मुझको दिखती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक वाइट कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे ऊपर से, मेरे स्कूटी के ऊपर से, रोड के इस पार से उस पार चली गई। संगत जी, वो बैंक जिस साइड में थी उसी साइड में वो बटरफ्लाई चली गई। संगत जी, मुझको ये विश्वास हो गया कि अब मेरा काम हो जाएगा, गुरु कृपा मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं जब बैंक गई और मुझको पता नहीं चला कि कितनी जल्दी बैंक मैनेजर ने मेरा काम कर दिया, मेरा खाता खुल गया, सब हो गया, मुझको कोई भी परेशानी नहीं। संगत जी, गुरुपा ऐसे ही हैं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, जो जैसी कामना रखता है उसको सब पूरा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अनीता, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात होली के समय की है। हम लोगों ने होली तो बहुत अच्छे से मनाई, पर क्या हुआ कि होली के समय, होली के बाद मेरे फैमिली के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का ऐसा असर हुआ कि हम लोगों की एक एक करके सबकी तबीयत ख़राब हो गई। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी
के पेट में रात में अचानक ही होली के दूसरे दिन दर्द हुआ। वो रात भर दर्द से बहुत परेशान रही। मैं गुरुजी का नाम लेती रही, गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया। उसके बाद उसको रात भर में धीरे धीरे करके उसको आराम मिल गया। उसके बाद मेरी छोटी बेटी है, उसको अचानक से उल्टी होने लगी। दूसरे दिन से 2-3 दिन उसके उल्टियाँ हुई, फिर उसको लैट्रीन होने लगी, काफ़ी दस्त आने लगे उसको। फिर कभी उसको उल्टी हो जाती, कभी उसको दस्त आते। वो बहुत परेशान थी। फिर 1 हफ्ते तक वो परेशान रही। फिर गुरुजी के मैसेज भी मुझको आए कि ब्लैक मैजिक का असर है। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जल प्रसाद भी देती रही, उसको दवा भी दी, और गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी बेटी भी मेरी ठीक हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी, उनको भी एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चक्कर जैसे आ रहा है, मुझ पर बीपी शायद लो हो गया है। देखा तो उनका बीपी काफ़ी लो था। उसके बाद वो पूरा दिन बहुत परेशान रहे, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाए और उनका बीपी लो रहा। उस पर मैं उनको गुरुजी का जल प्रसाद देती रही, गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी जल्दी से इनका बीपी ठीक कर दीजिए, ठीक हो जाए। 2 दिन तक वो परेशान रहे, फिर गुरुजी के आशीर्वाद से फिर वो ठीक हो गए। उसके बाद अचानक मुझे रात में 3 बजे रात से मुझे चक्कर आने लगे, और मैं बिस्तर से उठती और फिर उठ ही नहीं पाती। मैं इधर करवट बदलती तो मुझे चक्कर आ जाता, उधर करवट बदलती तो चक्कर आ जाता। मैं खड़ी होती तो मुझे चक्कर आता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कदम बढ़ाऊं और मैं कैसे चलूं। मैं बहुत परेशान थी। मैं टीचर हूँ, मुझे स्कूल भी जाना था, मेरे पास छुट्टियाँ भी ज़्यादा नहीं थी। मैं बहुत मन ही मन परेशान थी कि गुरुपा अब कैसे क्या करूँगी, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगी, क्या घर में कैसे करूँगी, क्या होगा गुरुपा। उसके बाद मैं लेटी रही। मेरी छुट्टी का लास्ट दिन था, और मैं पूरा दिन चक्करों की वजह से उठ ही नहीं पाई। मैं जैसे उठती मुझे इतनी वीकनेस लगती और मुझे चक्कर आ जाता। मैं लेटी थी, अचानक मुझे लेटे लेटे इतनी गहरी नींद जैसी आ गई। उसके बाद मैं अचानक देखती क्या हूँ कि मेरे कमरे के दरवाजे पर गुरुजी का ऊपर का फेस, पूरा सफ़ेद कुर्ता, आधा ऊपर का आधा शरीर गुरुजी का सफ़ेद कुर्ता और उनका चमकता हुआ चेहरा बिल्कुल दिखाई दिया कि गुरुजी दरवाजे पर खड़े हैं, सफ़ेद कुर्ता पहने हुए। उसके बाद फिर अचानक मैं देखती हूँ कि गुरुजी नीचे का उनका सफ़ेद पायजामा और सफ़ेद चप्पल और बहुत सुंदर पैर उनके, अपने पैरों में वो सफ़ेद रंग की चप्पल पहने हुए हैं, सफ़ेद पायजामा पहने हुए हैं, और मुझे आभास होता है कि गुरुजी खड़े हैं। बस मैं इतना और मुझे इतना सपना आता है और मेरी आँख खुल जाती है। ये पहले दिन की बात है, और मुझे चक्कर आने में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और मैं सपने में ये भी देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि वो अंदर एक औरत लेटी हुई है, उसकी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए। बस, और अचानक मेरी नींद खुल जाती है, और पता नहीं मुझे थोड़ी ही देर बाद कुछ आराम महसूस होने लगता है, और मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगती हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आराम नहीं था। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैं रात में जब सो गई, और मैं इसी तरह गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करती रही कि गुरुपा मुझे ठीक कर दो, अब तो मुझे कल स्कूल भी जाना है, मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं, मैं क्या करूँगी। फिर रात में देखती हूँ कि एक कोई बुज़ुर्ग आदमी आए हैं, और उनके हाथ में लाल रंग लगा हुआ है, और एक बेल पत्र वो लिए हुए हैं हाथ में, और उन्होंने मुझको वो बेल पत्र दिया और बोले इसको खा ले तू। और मैं लेटी हुई हूँ, और मैं वो बेल पत्र लेकर मुझको दे देते हैं और मेरे बगल में बैठ जाते हैं, और मैं वो बेल पत्र थोड़ा सा तोड़कर खा लेती हूँ, और मेरी नज़र उनके हाथ में पड़ती है, देखती हूँ उनको जैसे भगवान का आशीर्वाद वाले हाथ में लाल रंग लगा होता है, उसी तरह उनके हाथ में लाल रंग लगा हो है, और वो मेरे पास बैठ गए हैं। और बस अचानक से मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं देखती हूँ, मैंने कहा अरे अभी तो रात है। फिर मुझको कुछ समझ में आया कि अच्छा गुरुपा मुझको ब्लेस करने आए थे, मेरा कष्ट दूर करने आए थे, और मैं फिर कुछ मुझे आराम महसूस होता है और मैं अगले दिन स्कूल जाती हूँ। फिर भी मुझे आराम तो हो गया, लेकिन उतना आराम नहीं था जितना कि मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी मैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर तीसरे दिन मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कहीं मंदिर में दर्शन करने गए हैं, और एक जल से भरा हुआ कटोरा वहाँ किसी पुजारी जी ने मुझको पकड़ाया, बोले इसको तू पी ले,
और मैं वो जल का कटोरा लेकर पी लेती हूँ। उसके बाद मेरी फिर आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। और धीरे धीरे जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से ठीक थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी और मैं अच्छे से अपना सब काम कर पा रही थी, घर में चल फिर पा रही थी, अपने बच्चों का काम कर पा रही थी, स्कूल जा पा रही थी। 3 दिन में मुझे गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं क्या बताऊँ, बस गुरुपा ने मुझे इतना ठीक कर दिया कि अब तो मैं खूब दौड़ रही हूँ, चल फिर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। इसलिए मैं, जब उन्होंने अपनी बेटी पर इतनी कृपा की है कि मेरी इतनी बीमारी दूर की है, इसलिए मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, उनका लख लख वार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, जैसे आपने मेरा कष्ट दूर किया उस तरह सारी संगत जी का कष्ट दूर करना गुरुपा। और अंत में मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मेरी सारी परेशानियाँ दूर की हैं। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरे पति ने बैंक से काफ़ी अधिक लोन ले रखा है और उनका बिजनेस नहीं चलता है। वह बहुत टेंशन में रहते हैं। संगत जी, मैं परेशान थी कि क्या होगा, कैसे लोन भर पाएंगे। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तू मेरी बेटी है, तेरा कर्ज बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा। संगत जी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक ही मेरे परिवार में मेरे ससुर ने ये कहा कि हम अब इसका इंतज़ाम करके लोन भर देंगे और गुरु जी की कृपा से 1 महीने के अंदर लोन भर गया। गुरु जी ने जैसे मुझ पर कृपा की, वैसे सभी संगत पर कृपा करें। गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। मैं अपने सत्संग का अंत गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।